और वहीं बात रांची की, जहां पर ईडी ऑफिस में मंत्री आलमगीर आलम के साथ पूछताछ जारी है। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए 50 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और ईडी ने समन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया था। बरामद 35 करोड़ रुपए मामले में मंत्री से पूछताछ हो रही है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए और उनके दूसरे सहयोगियों के ठिकाने पर हुई छापेमारी के बाद बरामद 35 करोड़ रुपए मामले में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी पूछताछ कर रही है। इस मामले में मंत्री के पीए संजीव के नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने 7 मई को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के बाद से जहांगीर ने ईडी के सामने खुलासा किया था कि बरामद करोड़ों रुपए पीए संजीव लाल के हैं, जबकि संजीव लाल ने बताया कि पूरे पैसे विभाग में टेंडर देने के बदले मिले कमीशन का है और कमीशन का पैसा अधिकारियों से लेकर के राजनेताओं तक जाता था। इसी के बाद मंत्री आलमगीर आलम ईडी की रडार पर आ गए, जिसके बाद ईडी ने शनिवार को मंत्री को समन जारी करते हुए 14 मई को 35 करोड़ की बरामदगी और टेंडर घोटाले में पूछताछ के लिए तलब किया। समय एक दिन मिला है, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम। आलमगीर जी, लेकिन ये लोग पहले से जो लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप आपस में बिठा कर आमने सामने कुछ करें, वो तो वो उनके लिए उनका जो है जो भी उनका ये रहेगा आप जवाब देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज के मंत्री आलमगीर आलम के पीए और उनके दूसरे सहयोगियों के ठिकाने से एक और जांच छापेमारी के बाद एक बड़ी रकम बरामद हुई थी, तो वहीं अब पूछताछ की जा रही है और ईडी की ये पूछताछ जारी है। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से जो उनके पीए संजीव लाल के जो करीबी है, उनके जो होममेड थे, उनके घर से जिस तरह से 35 करोड़ रुपए बरामद हुए, तो उसी मामले को लेकर ईडी ने 12 तारीख को सम्मन जारी किया था और सम्मन जारी करके आलमगीर आलम जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनको पूछताछ से बुलाया था। लेकिन आज उसी सम्मन के आलोक में ठीक 11 बजे से पहले आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और फिलहाल उस बरामद रकम को लेकर ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही है। एक तरफ आलमगीर आलम है उस ईडी ऑफिस में, तो दूसरी तरफ जो उनके पीएस संजीव लाल, हालांकि चंपई सोरेन की सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है, फिर भी जो पीएस है उसके साथ और आलमगीर आलम दोनों को आमने सामने बैठाकर संभवतः पूछताछ कर रही होगी, क्योंकि भारी रकम बरामद हुई है और एक नौकर के घर से, यानी जहांगीर होममेड है, उसके घर से इतने बड़े रकम ट्रांसफर पोस्टिंग के बताए जा रहे हैं, जो बरामद पैसे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के बताए जा रहे हैं, टेंडर को मैनेज करने के वो पैसे बताए जा रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि 50 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है और अगर जांच की बात की जाए तो ये जांच पड़ताल कितना लंबा चल सकती है? क्या इसको लेकर के कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये जांच लंबा हो सकती है और ईडी ऐसे कई सवाल उन्होंने तैयार कर रखे हैं और आपने देखा कि बड़ौरवा टोल प्लाजा का भी एक विवाद चल रहा था आलमगीर आलम को लेकर, उस मामले को भी लेकर ईडी सवाल जवाब कर सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो बरामद पैसे हुए 6 तारीख को, जिस तरह से रेड ईडी हुई थी और उस रेड में करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, उस पैसे को भी लेकर ईडी के कई सवाल होंगे। लगभग 50 ऐसे ईडी की तरफ से सवाल बनाए गए हैं। उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम को देना है और इसी सिलसिले में जो आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ का सिलसिला ईडी के अधिकारियों का जारी है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, मंत्री हैं आलमगीर आलम और उनके द्वारा ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ जारी है। 50 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसको लेकर के पूछताछ की जा रही है और लगातार ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है।